सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएगा। पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आया, और वो अमृत देवता खुद भी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या? पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा सब नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है? कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है? पैदल चलने से क्या फायदा? नहीं होता तो बात, दूसरा था साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूं। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतरो, हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापिस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें की ओर सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश लेकर, शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्यों, किसके लिए रोना, किसके लिए रोना? हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पूछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सिंपल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पूछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं, मैंने बनाया। अरे तेरा दिन क्यों ना,
कौन याद करेगा कितने दिन तक? हाँ, अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया की याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना। मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार हैं उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर है, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं। उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो। जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं, शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको? जम के बोलिए, मां जानकी को। तो सीता जी ने पूछा, एक तिनके में इतना बल होता है त्रिजटा? विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है? त्रिजटा कहती है, जानकी, सीता महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा।